हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 10 चैप्टर 10 के बारे में समझेंगे, जो सेक्शन 172 से लेकर 179 तक है। यानी सेक्शन 172 से सेक्शन 190 तक को चैप्टर 10 में रखा गया है और यह अध्याय लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में बात करती है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं या आप एलएलबी कर रहे हैं या फिर लॉ से रिलेटेड आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को आपने ओपन कर लिया है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके कंपटीशन में बहुत 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 ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसके आगे के चैप्टर एंड सेक्शंस आप पढ़ना चाहते हैं सेक्शन 1 से लेके 9, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक, जो कि सेक्शन 1 से सेक्शन 171 के झ तक आप डिटेल में सारे सेक्शंस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने सारे सेक्शंस से बहुत ही डिटेल में कवर कराए हुए हैं। आप अगर लॉ कर रहे हैं तो बेयर एक्ट आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लॉ मतलब आप एलएलबी कर रहे हैं अगर, तो बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। एलएलबी कर लिया है, लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं आप, और लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेयर एक्ट पे कमांड रखना ही पड़ेगा। बेयर एक्ट के सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन किन टॉपिक से रिलेटेड है और उसमें जो भी क्रूशियल वर्ड्स हैं उसके क्या मीनिंग होंगे। और बेयर एक्ट में सबसे बड़ी बात होती है ना कि हर लैंग्वेज का एक अपना ही इंटरप्रिटेशन होता है, जो कि समय समय पर न्यायालयों द्वारा, जजेस द्वारा कर अभी तक होती रही है। तो वे सारे इंटरप्रिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं उसके माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका अपना नोट्स भी बनना ज़रूरी है। और अगर आपके पास ऐसी कोई किसी कोचिंग में जाने की व्यवस्था नहीं है, कोई आपके पास ऐसा कोई गाइड नहीं है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है और आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है और सारे वीडियोस के माध्यम से मैं बेयर एक्ट को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे, पेन पेपर आपने ज़रूर अपने पास रखा होगा, और साथ ही साथ मैं जो कुछ भी बताती चलूँगी उनको आप नोट डाउन करते चलेंगे। सेक्शन 9 चैप्टर 9 तक आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप वापस से वीडियो 1 से लेकर के सारे वीडियोस में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 171 झ तक के आप नोट्स वीडियोस देख कर के ही, जितना मैंने बताया हुआ है, जितना मैंने लिखा हो, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ उतना भी अगर आप लिख लेते हैं और वीडियोस को आप 2-3 बार अच्छे से सुन लेते हैं, तो आपका बेयर एक्ट, ये भारतीय दंड संहिता जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, पूरी तरीके से आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा और आपके कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल होगा। मैं बार बार आपको नोट्स बनाने के लिए फोर्स कर रही हूँ। मैंने आपकी मर्ज़ी पे नहीं छोड़ा कि आप वीडियो सुन लीजिए और फिर लिखिए या मत लिखिए, नहीं, मैं फ़ोर्स कर रही हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे ना, वो आपका अपना एसेट हो जाएगा और आप कंपटीशन आसानी से बीट कर पाएंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियो में सेक्शन 172 की तरफ, जो समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फ़रार हो जाना, इस विषय में बात करती है। 172 धारा जो है इस विषय में बात कर रही है। जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन
सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा। जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप में सक्षम हो, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, और जुर्माना कितना होगा 500 रुपये तक का, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 172 को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि लोक सेवक द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है, तब दंड सादा कारावास 1 मास या जुर्माना जो कि 500 रुपये का हो सकेगा, उससे दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसा समन या आदेश न्यायालय में हाजिर होने के लिए जारी किया गया है, तब दंड सादा कारावास जो कि 6 मास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 173 समन के तामील या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना, इस विषय में बात करता है। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार संशय निवारित करेगा, अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधि पूर्वक लगाया जाना संशय निवारित करेगा, अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से जहाँ तक कि वह विधि पूर्वक लगाया हुआ है संशय हटाएगा, अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधि पूर्वक किया जाना संशय निवारित करेगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। वह सादा कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी 1 मास तक की, या जुर्माने से या 500 रुपये जो जुर्माना होगा उससे या दोनों से दंडित किया जाएगा। अथवा यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 173 यह बता रही है कि सेक्शन 173 में समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में सादा कारावास 1 मास या जुर्माना जो कि 500 रुपये का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसा समन या आदेश न्यायालय में हाजिर होने के लिए है, तब जो है वह दंड 6 मास तक का हो सकेगा या 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 174 यह लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहने की बात बताता है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या समय पर हाजिर होने का संशय लोप करेगा, या उस स्थान से जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है
उस समय से पूर्व चला जाएगा जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता। वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अथवा यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो है वह 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि लोक सेवक का आदेश न मानकर कोई गैरहाजिर होता है और तो उसे सादा कारावास से जो 1 मास तक की अवधि तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसा समन, सूचना या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है और नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वह सादा कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे संबंधित दृष्टांत देखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सबीना के पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में साशय लोप करता है, यानी वह वैध रूप से वहाँ उपस्थित होना था और नहीं होता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। और दृष्टांत ख बताती है कि क जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में साशय लोप होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है। तो क ने यहाँ पर अपराध किया है सेक्शन 174 के अनुसार। सेक्शन 174 का 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी इसकी बात करता है। जो कोई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की उपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, और अवधि कितनी होगी कारावास की, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जहां उस धारा की उपधारा 4 के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहाँ वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। सेक्शन 175 यह बताती है, इस धारा में यह बताया गया है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप तो 175 धारा 175 जो है सेक्शन 175 इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति जो वैध रूप से किसी लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य है एवं ऐसे दस्तावेज को आशयपूर्वक पेश नहीं करता है, तो वह दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप करने का अपराध किया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो वैध रूप से दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य है,
और जिला न्यायालय के समक्ष आशयपूर्वक दस्तावेज पेश करने का लोप करता है, यानी नहीं दस्तावेज पेश नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है वह धारा 175 सेक्शन 175 के अनुसार दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप करने का अपराध करता है। और ऐसी स्थिति में इससे सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वह व्यक्ति किसी न्यायालय में पेश या परिदत्त की जानी थी और तो वहाँ पे नहीं करता है, तो सादा कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 176 बताती है सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप। जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति है, लेकिन वह लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप करता है, सूचना या इत्तिला नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 500 रुपये जुर्माना या 1 मास तक का सादा कारावास या दोनों का दंड दिया जा सकेगा। और यदि दी जाने वाली अपेक्षित सूचना या इत्तिला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो यहाँ पर वह सादा कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि दी जाने वाली अपेक्षित सूचना या इत्तिला दंड प्रक्रिया संहिता 1898 का 5 पैरा की धारा 565 की उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से ही दंडित किया जाएगा। धारा 177 यह मिथ्या इत्तिला देना इस संदर्भ में बात करती है। यह धारा, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने के कारण उसके पास हैं, तो वह ऐसी स्थिति में सादा कारावास से, जो कि 6 मास तक की अवधि की हो सकेगी, या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, यदि व्यक्ति किसी लोक सेवक को मिथ्या इत्तिला देता है और उसे पता है या उसे विश्वास है कि उसने जो इत्तिला दिया वह मिथ्या है। अथवा यदि वह इत्तिला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से,
या किसी अपराध को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत के माध्यम से इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति क है जो एक भूधारक है, यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है। क एक ऐसा भूधारक है जिसको यह पता है कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है। उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना से हुई है। तो यहाँ पे क धारा 177 मिथ्या इत्तला देने का अपराध करता है। धारा 177 सेक्शन 177 जो है वो मिथ्या इत्तला देने की बात बताती है। और इस धारा का दृष्टांत क इसको आप दृष्टांत क के माध्यम से ऐसे समझ पाए होंगे। दृष्टांत ख के अनुसार क जो कि एक ग्राम चौकीदार है, यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह य के गृह में जो पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी है, डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है और बंगाल संहिता 1821 के विनियम 3 की धारा 7 के खंड 5 के अधीन निकटतम थाने के ऑफिसर को इस घटना की इत्तला शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए आबद्ध होते हुए पुलिस ऑफिसर को जानबूझकर यह मिथिला इत्तला देता है कि संदिग्धशील लोगों का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकैती करने के लिए गांव से होकर गया है। तो यहाँ पे जो क है वह धारा के दूसरे भाग में परिभाषित अपराध का दोषी है। धारा के दूसरे भाग में यह धारा 177 को 2 भागों में परिभाषित किया गया है। तो जो पहला दृष्टांत क है वह धारा 177 के पहले भाग के बारे में समझाती है और धारा 177 का दूसरा भाग जो है वह दृष्टांत ख इस पर आधारित है। धारा 176 और इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात 302, 304, धारा 382, 392, 394, 395, 396, 397, 98, 99, 402 यानी 402, 435, 436, धारा 449, 450, धारा 457, 458, 459 और धारा 460 में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता। और अपराधी शब्द के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो कोई ऐसा कार्य करने का दोष अभिकथित हो जिस पर धारा 178 सेक्शन 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह ऐसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए, इस बारे में बताता है। जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इनकार करेगा, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि
6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा यदि शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करता है, जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया गया है और फिर भी वह इनकार करता है तो उसे सादा कारावास जो कि 6 मास तक का हो सकेगा और जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं, धारा 179 को ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अ है और अ एक पुलिस अधिकारी जो कि एक लोक सेवक है को गवाह ब से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है तो यहाँ पर वह यानी ब धारा 179 और धारा 179 के अंतर्गत प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करने का अपराध करता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को किसी गवाह के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है तो वह धारा 179 सेक्शन 179 के तहत अपराध का दोषी होगा। क्योंकि धारा 179 जो है वह बताती है कि प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना अपराध है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में चैप्टर 10 अध्याय 10 में धारा 179 सेक्शन 179 तक कवर किया। इस प्रकार अध्याय 10 में हमने धारा 172 से लेकर के 179 यानी 172 सेक्शन से 179 सेक्शन तक आज समझा। आगे के सेक्शंस को हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। चैनल पर बने रहिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए जिससे मैं और भी क्वालिटी कंटेंट लेकर आती रहूँ और निश्चित आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।